एक ग्रामीण क्षेत्र के नए विद्यालय में एक नए शिक्षक का ज्वाइनिंग हुआ। वह शिक्षक जिस दिन पढ़ाने के लिए आए, मतलब जिस दिन उनका ज्वाइनिंग हुआ, देखिए बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे, सभी बच्चे इधर उधर घूमते थे। कोई किसी भी बच्चा मतलब मारा मारी इस विभिन्न तरह का, टीचर भी अच्छा से नहीं पढ़ाते क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते ही नहीं थे, वे सभी इधर उधर घूमते थे। अगले दिन प्रार्थना हो रहा था। प्रार्थना जैसे जब खत्म हुआ तभी टीचर ने कहा रुक जाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे प्रार्थना में उपस्थित थे। बोले कि क्या आप लोग ये कभी सोचे हैं क्यों आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? सभी बच्चे ने नहीं, हम तो सोचे नहीं है। सोचते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मेन कारण है। क्या उस कारण को आप जानना चाहेंगे? लोग सभी बच्चों ने हाथ उठा रहा है। सर जानना चाहेंगे? सर ने ठीक है, मैं कल बताऊंगा कि कुछ काम तुम लोग करना पड़ेगा। सभी बच्चों ने कहा क्या करना पड़ेगा? सर बोले इसके लिए कुछ तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। फिर बच्चों ने कहा क्या थोड़ा एक्स्ट्रा का? बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बोले कल 5-5 रुपया सभी बच्चों को लेकर आना है। उस विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे 5-5 रुपया नेक्स्ट दिन लेकर आए। उस दिन सभी बच्चे के रुपये को इकट्ठा किए। बोले आज नहीं, कल बताऊंगा। सभी ने आज तो बताने वाले थे सर, लेकिन बोले नहीं, आज नहीं बताऊंगा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, मैं कल बताऊंगा। बच्चे सभी गए। उस दिन वो टीचर अपने घर पे नहीं गए, उस स्कूल में रुके। और वे अगले दिन प्रार्थना हुआ। बोले तुम लोग थोड़ा इंतजार, इतना दिन तो इंतजार, मतलब कल का एक दिन इंतजार किया, बस इसके बाद टिफिन के बाद मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। सभी बच्चे फिर और तो सर दिखा के फील्ड में सभी बच्चों को बोले ठीक है, जब टिफिन होगा और घंटी लगेगी क्लास में से मैं आऊँगा बुलाने, तो सभी बच्चे आएंगे मेरे साथ। सभी बच्चे से वहीं हुआ, घंटी बजी, सभी बच्चे क्लास में गए। क्लास में से सभी बच्चे को एक एक करके बुलाए, मतलब पूरे बच्चों के। बोले ठीक है आइए हम दिखाएंगे। और पीछे जहाँ एक जगह पे लेके आए जहाँ पे 3 गड्ढे ढूंढे थे। 3 गड्ढे थे, एक गड्ढा सबसे छोटा था, एक गड्ढा उससे बड़ा था, एक गड्ढा और बड़ा था। इन 3 गड्ढे में कुछ कीचड़ और पानी पूरा, मतलब सोचिए नाली का पानी उसमें रखा गया था तीनों में। अब सभी बच्चे एकदम ताजुब, क्या कह रहे हैं, ये लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं नाली के, मतलब कीचड़ नाली का पानी इस गड्ढे में, इस गड्ढे में हमें क्या दिखाना चाहते हैं? बोले सबसे छोटे गड्ढे के पास लेकर गए बच्चों को। बोले इस गड्ढा को कौन साफ करेगा? सभी बच्चे ने कहा क्यों सर, इसको कौन साफ करेगा? लेकिन उसमें से एक बच्चा बोला सर मैं साफ करूंगा। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं, अगर तुम्हारा कपड़ा गंदा होगा, तुम्हारे घर के लोग कुछ बोलेंगे तो मेरा नाम मत लेना। तो वो भी पीछे हट गया। फिर उसके बाद और उससे जो बड़ा गड्ढा था उसमें लेके गए। बोले इस गड्ढे को कौन साफ करेगा? सभी बच्चे फिर कहे कि सर वो छोटा गड्ढा था उसको साफ नहीं, इसलिए कौन काम साफ करेगा? ठीक है मत साफ करना, कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे बड़े गड्ढे के पास ले गए और झोले में कुछ चीज रखे थे, वो था रुपया। उस गड्ढे में एक बार में 2 5 रुपए के सिक्के डालने लगे और बोलते इस गड्ढे को कौन साफ करेगा? फिर बोलते डालते, फिर बोलते इस गड्ढे को कौन साफ करेगा? फिर डालते और फिर बोलते इस गड्ढे को कौन साफ करेगा? फिर डालते और बोलते इस गड्ढे को कौन साफ करेगा? डालते डालते लगभग 500 से ऊपर रुपये उसमें डाल दिए। और सभी बच्चे पहले कुछ नहीं बोले, अब 1-2 कर रहे सर हम साफ करेंगे। फिर अभी डाल रहे थे और बोल ही रहे थे देख ठीक है जो साफ करेगा उधर हो जाओ। और डाल रहे थे रुपया, एक ऐसा जो भी रुपया था उनके पास पूरा उसमें डाल दिए। अब देखे क्या, जो बच्चे साफ करने, सभी बच्चे साफ करने की लाइन में लग गए कि सर हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे। टीचर बोले आखिर इसको साफ तुम लोग क्यों करना चाहते हो? क्यों इस गड्ढे को तुम लोग साफ करना चाहते हो? सभी बच्चे ने कहा सर इसने पूरा रुपया जो हम लोग से लिए से डाल दिए। क्या गलत बात है, हम जो रुपया लिए तो पूरा नहीं डाले हैं, मात्र 1000 रुपया हम इसमें डाले हैं। 1000 रुपया डाले हैं? सभी बच्चे ने जवाब दिया हाँ 1000 रुपया डाले हैं। इस तो क्यों साफ करना? क्योंकि 1000 रुपया साफ करेंगे निकल जाएगा। क्या बात है, चलिए ठीक है, ये तो समझदारी है कि इसमें रुपया है तो डाले। कभी तो लोग सोचा है जो सबसे छोटा गड्ढा था उसमें कुछ था कि नहीं था? सभी क्या था, कुछ नहीं था।
देखो दुनिया में यही होता है, जिस काम में कठिनाई हो एकदम बिल्कुल लगता है ना कि इससे कुछ मिलने वाला है, वहीं लोग पे उसका ध्यान रहता, उस वहीं पे लोग ध्यान देते। जो गड्ढा छोटा होता है, जो यानी जिसमें, अब बताओ इस बड़ा जो गड्ढा है इसमें साफ करके 1,000 रुपया मिलेगा, और वो जो सबसे छोटा गड्ढा है उसमें 5,000 रुपया है, उसके बाद जो छोटा है उसमें 2,500 रुपया है, और इसमें मात्र 1,000 रुपया डाले। बताओ अगर जो बच्चा सबसे पहला वाला गड्ढा साफ किया उसमें कितना रुपया मिलता है? सही बच्चे ताजुब में, एक क्या बोल रहे हैं, एक 5, चलो तुम ही लोग देखो, साफ कराए सभी में से 5, उसमें जो छोटा वाला गड्ढा था उसमें 5,000 रुपये रखे थे, वो जानते ही कोई साफ नहीं करेगा। 2,500 उसमें था, उससे जो बड़ा था, और सबसे ज्यादा रुपया छोटे वाले में था, लेकिन उसे कोई साफ ही नहीं किया। बोले दुनिया में सेम ही है, जहां पे लोग को दिखाई देता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, तुरंत मिल जाएगा, वहीं पे लोग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे रुपया डाल रहे हैं, अब बोले कि हम साफ करेंगे, लेकिन ये आपको पता नहीं कि इससे बगल वाला गड्ढा में कुछ इससे ज्यादा था, और इससे बगल उससे उसके दुगुना था, 2 गुने था, लेकिन इस पे आपको ध्यान नहीं है क्योंकि इसको नहीं देखे थे। इसी प्रकार आपका जब टारगेट क्लियर नहीं होता, मतलब क्या उद्देश्य यहाँ पे होगा कि हाँ गड्ढा साफ के रुपये मिलेगा। जिस दिन आप सभी स्टूडेंट का एक क्लियर हम क्यों पढ़ेंगे, एक कभी सोच लीजिएगा, तब पढ़ाई में मन लगेगा। सभी बच्चों को बोले, सभी बच्चों के एक टास्क में देता हूँ, कल लिख कर लाना है किस बच्चा को क्या पढ़ना है, तब जाकर पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। जैसे क्या आप जानते हैं कि जब गड्ढा साफ करने रुपये मिलेगा, तब आपने गड्ढा को साफ करना चाहा, तो आप क्या आपको बनना है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, कभी नहीं लगेगा। यानी पढ़ाई के लिए आपको टारगेट चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए, आपको करना क्या, किस लिए पढ़ना है, पढ़ के बनना क्या, ये नहीं क्लियर हुआ तो आपका पढ़ाई बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना मन से, देखिए जो अच्छे टॉप करते हैं उनसे पूछिए क्या आपको करना है, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। वही बच्चे मन से पढ़ते हैं। आया समझे? मेरे कहने का मतलब है कि इंसान अगर पढ़ना चाहता है, दिल से पढ़ना चाहता है ना, तो उसे टारगेट लेना ही होगा, उसे लक्ष्य चाहिए, तभी वो पढ़ाई में 100% दे सकता है।